तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ये रेनबो पार्ट 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, और इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आप बने रहें मेरे वीडियोस के साथ अंत तक और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप चैनल को लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय और ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। मतलब कौन सा जो है राज्य अत्याचार और अन्याय के आग में झुलस रहा था, तो इसका आंसर होगा मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश वाज अ ग्रेट ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है स्पीकर, वक्ता होता है। तो किनको इनमें से किनको जो है महान वक्ता माना गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को महान वक्ता माना गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपालिंग। अपालिंग का मतलब होता है भयावह। अपालिंग का मतलब क्या होता है? भयावह होता है। तो किसकी स्थिति भयावह थी? तो नेग्रो जाति के लोगों की स्थिति भयावह थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई डैश। मतलब आई हैव अ ड्रीम जो है एक भाषण का अंग है या भाषण का भाग है जो किनके द्वारा दिया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। मार्टिन लूथर ऑप्शन करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? मार्टिन लूथर बिलोंग्ड टू। मार्टिन लूथर किंग कहाँ से संबंध रखते थे? मतलब कहाँ के निवासी थे? बिलोंग टू का मतलब होता है निवासी होना, तो वह यूएसए के निवासी थे, मतलब अमेरिका के निवासी थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है Who said my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। किन्होंने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं वह अपने चमड़े के रंग के द्वारा जज नहीं किए जाएंगे बल्कि अपने चरित्र के जो है गुण के द्वारा जज किए जाएंगे। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, देखिए अमेरिका में क्या होता था, रंग भेद की नीति होती थी। वहाँ पे जो है काले और गोरों में भेदभाव होता था और मार्टिन लूथर किंग जो है नेग्रो थे। नेग्रो किनको बोला जाता था? ब्लैक अमेरिकन को बोला जाता था। तो रंग के आधार पे जो है भेदभाव जो होता था, उस आधार पे इन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन मेरे जो बच्चे हैं उनके चमड़े के रंग को देखकर कोई जजमेंट नहीं होगा बल्कि जो है उनके चरित्र के रंग को देखकर जजमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मार्टिन लूथर किंग वाज मार्टिन लूथर किंग क्या थे? नेग्रो थे। मार्टिन लूथर किंग क्या थे? नेग्रो थे, मतलब ये ब्लैक अमेरिकन थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मार्टिन लूथर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस भाषण को या अपने भाषण को वाशिंगटन में दिया था। कितना? 28 अगस्त को। कब? 28 अगस्त 1963 को दिया था। 28 अगस्त 1963। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मार्टिन लूथर गॉट प्राइज इन डैश फॉर पीस। मतलब मार्टिन लूथर को कब पुरस्कार मिला? मार्टिन लूथर को 1964 में पुरस्कार मिला शांति बनाए रखने के लिए। और वह पुरस्कार कौन था? वह नोबल प्राइज़ था। कौन सा प्राइज़ था? नोबल प्राइज़ था जो 1964 में मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मार्टिन लूथर वाज एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4। कब मारा गया था इनको? मतलब 4 अप्रैल को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई थी। 4 अप्रैल कब? तो 4 अप्रैल 1968 को। ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। चलिए अब दिया है क्वेश्चन नंबर 11 मार्टिन लूथर हैड डैश चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर को कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। सी जो है ऑप्शन सही होगा, 4 बच्चे थे। 12 नंबर क्वेश्चन है डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। मतलब किस राज्य को जो है अमेरिका का एक वीरान राज्य या सुनसान राज्य कहा जाता है? डेजर्ट का मतलब वीरान या सुनसान। तो यहाँ पे जो है मिसिसिपी होगा। क्या होगा? मिसिसिपी। मिसिसिपी को डेजर्ट जो है स्टेट कहा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड डैश ऑफ कोलोराडो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट होगा, चूँकि कोलोराडो
का जो बर्फ से ढका हुआ जो चोटी था उसको रॉकीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रॉकीज। तो चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। तो समझिए सर, यहाँ पे स्टोन माउंटेन जो है वह कहाँ पाया जाता है? गॉर्जिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गॉर्जिया में। तो स्टोन माउंटेन ऑफ गॉर्जिया, यहाँ पे क्या होगा? गॉर्जिया। तो चलिए अब हम लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के जो है पूर्व, नेग्रो जो है अमेरिका के पूर्व क्या थे? गुलाम थे। तो द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। तो सर यहाँ पे अमेरिका होगा। क्या आंसर होगा? अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल, मतलब अमेरिका के लोगों ने नेग्रो जाति को एक बुरा सा चेक दे दिया जो वापस आ गया है। उस पर लिखा है कि इनसफिशिएंट फंड्स है। इनसफिशिएंट फंड्स का मतलब हो गया अपर्याप्त राशि है, उसमें उतना पैसा नहीं है कि नेग्रो जाति के लोगों का विकास हो सके। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायोलेंस स्ट्रगल। यहाँ पे वायोलेंट होगा, वायोलेंस नहीं होगा। क्या होना चाहिए? वायोलेंट, मतलब टी होना चाहिए, सी के जगह पे टी होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वह मार्टिन लूथर होगा। क्या होगा? मार्टिन लूथर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मार्टिन लूथर वाज अ डैश। तो मार्टिन लूथर क्या थे? मार्टिन लूथर सर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है नागरिक अधिकार कार्य करता है, मतलब वह व्यक्ति जो नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ता है उसको सिविल राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है इन विच कंट्री डज द नेग्रो फाइंड देमसेल्व्स एन एग्जाइल। मतलब किस देश में नेग्रो अपने आप को जो है बनवासी जैसा पाते हैं। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? बनवासी होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अमेरिका देश, अमेरिका में जो है नेग्रो जाति अपने आप को एग्जाइल पाते हैं। एग्जाइल मतलब बनवासी पाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर लव्स द वाइट अमेरिकन्स। मार्टिन लूथर जो है खुद ब्लैक अमेरिकन थे, लेकिन वह गोरे लोगों से भी प्यार करते थे, गोरे अमेरिकन को भी प्यार करते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल डैश। तो लेखक के अनुसार अमेरिका ने नेग्रो जाति के लोगों को क्या दिया है? तो एक बैड चेक दिया है। ये बाउंड चेक या गुड चेक या कैश नहीं होगा, बैड चेक दिया है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेग्रीगेशन। मतलब सेग्रीगेशन शब्द का मतलब क्या होता है? तो पहले तो मैं हिंदी बता देता हूँ। सेग्रीगेशन शब्द का मतलब होता है अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद। तो उस हिसाब से आप डी नंबर ऑप्शन पर जाएंगे तो डी नंबर ऑप्शन कहता है कि एन एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू रेस, रिलीजन एंड सेक्स। मतलब लोगों को अलग अलग करने का कार्य किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू रेस, मतलब रेस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और सेक्स के आधार पे। चलिए हम लोग तो डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ये देख लिया जाए। 23 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। कितने सालों के बाद नेग्रो अभी भी मुक्त नहीं है या आज़ाद नहीं है? तो 100 ईयर्स। आप देखिएगा लाइन की शुरुआत ही होती है, मतलब चैप्टर की शुरुआत होती है 500 ईयर्स एगो अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड साइन द इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। मतलब उसमें बात आती है कि 5 स्कोर ईयर्स एगो। तो 5 का मतलब 5 हो गया, 5 हो गया, और स्कोर बोलते हैं 20 साल की अवधि को। स्कोर कितना बोलते हैं? 20 साल की अवधि को। तो 5 स्कोर मतलब 5 × 20 = 100। क्या होगा? तो ये 100 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ डैश डैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब हो गया प्रतिज्ञा पत्र। क्या हुआ? प्रतिज्ञा पत्र। और डिफॉल्ट का मतलब हो गया उल्लंघन कर देना, मतलब नहीं मानना। तो इट इज़ डैश, तो यहाँ पे ऑब्वियस ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इट इज़ ऑब्वियस। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका ने इस प्रतिज्ञा पत्र का क्या किया है? उल्लंघन किया है।
तो चलिए बी ऑप्शन जो बी है ऑब्वियस वह सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है द ऑथर रेफर्स टू द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। डी ऑप्शन सही होगा। मतलब इसमें जो लेखक है, ग्रेजुअलिज्म का मतलब होता है धीरे धीरे, सने सने, आराम आराम से, और ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग का मतलब होता है कि वैसी दवा जिसको खाने के बाद आदमी शांत महसूस करता हो, स्थिर हो जाता हो, थम सा जाता हो। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि भाई अब वह वक्त नहीं है कि हम लोग सन्ने सन्ने या आराम आराम से या धीरे धीरे वाला कोई जो है शांत कर देने वाला, थमा देने वाला दवा खा ले और जो है मतलब आज़ादी का वेट करे, ऐसा नहीं है। अब आज़ादी चाहिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ। आई हैव अ ड्रीम क्या है? कविता है? जी नहीं। शॉर्ट स्टोरी है? जी नहीं। एस्से है? जी नहीं। ये है क्या? ये स्पीच है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या? डी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा ये कहीं और चले जा रहा है। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नोबेल प्राइज विनर। मतलब इनमें से कौन जो है नोबेल पुरस्कार के विजेता है, विनर है? तो मार्टिन लूथर किंग है। कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मार्टिन लूथर किंग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस में विश्वास करते थे? तो ये राशियल इक्वलिटी में विश्वास करते थे। राशियल इक्वलिटी का मतलब होता है जातीय समानता, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो, सब समान हो, उसमें विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन द पावर ऑफ। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है किस में विश्वास करते थे? वायोलेंस में विश्वास करते थे, हिंसा में? जी नहीं। ब्लड सेड, खून खराबा में? जी नहीं। ब्लैक सुपरमेसी मतलब काला जो है वर्चस्व में? जी नहीं। नॉन वायोलेंस में विश्वास करते थे। नॉन वायोलेंस मतलब अहिंसा में विश्वास करते थे। मैं आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग किन से प्रभावित हुए? तो वह गांधी जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन। मतलब आज़ादी की घोषणा पत्र। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? आज़ादी की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी जो नेग्रो जाति की आबादी थी, उनकी जो आशाएं थी, वह पूरा हुआ क्या? तो नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, अनफुलफिल्ड। मतलब ये नेग्रो जाति के लोगों की जो उम्मीदें हैं वह पूरा नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड रह गया। तो सी, ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी। मतलब नेग्रो जाति के लोगों को ओवरलुक करना। ओवरलुक मतलब अनदेखा करना। नेग्रो जाति के लोगों को अनदेखा करना क्या होगा? तो ये फैटल होगा। फैटल का मतलब होता है घातक होगा। ये मतलब सीधे उसमें आपको पैराग्राफ याद होगा। पैराग्राफ में दिया है कि टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो वुड बी फैटल फॉर द नेशन। तो सी आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे, द नेग्रोज प्लेज डैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड। मतलब नेग्रो जाति के लोग शपथ लेते हैं कि वे लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? हमेशा आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। मतलब जो मोमेंटस शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो मोमेंटस शब्द का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? द नेग्रोज हैड अ ड्रीम डैट वन डे दे वुड। मतलब नेग्रो जाति के लोगों का एक सपना था कि एक दिन वे लोग क्या करेंगे? राष्ट्र को बांटेंगे, डिवाइड द नेशन? जी नहीं। किल द वाइट पीपल, गोरे लोगों को मार देंगे? जी नहीं। तो क्या? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गेट देयर राइट्स, अपने अधिकारों को पालेंगे। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? राशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। मतलब जो राशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जातीय जो भेदभाव है, वह किसके खिलाफ है? तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स का मतलब भाई मानवीय अधिकार के खिलाफ है। मानवों का जो अधिकार है वह मतलब समानता का अधिकार है। समानता मतलब जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे, धर्म के आधार पे उनके साथ कोई भेदभाव करना उचित नहीं है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन डी सही है।
तो ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स सही है, आप इसको लिख लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज, मतलब वह झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र जो बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला हो और वैसे लोगों के द्वारा आबादी वाला हो जिनको छांट दिया गया है। आइसोलेटेड कम्युनिटी मतलब छांटे गए समुदाय के द्वारा जो है घना भाड़ा पड़ा जो है झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो घेट्टो कहलाता है। घेट्टो का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, गंदी बस्ती कह सकते हो। तो सी, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है ऑप्शन सी। मैं फिर से लगा दूं, करेक्ट है घेट्टो, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, अब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या माना जाता है उनको, ओरेटर्स माना जाता है। ऑप्शन डी सही है, ये पहले भी आया था। और 38 क्वेश्चन, मार्टिन लूथर एडवोकेट्स, मार्टिन लूथर जो है वकालत करते हैं किसकी, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल की। नॉन वायलेंट स्ट्रगल का मतलब अहिंसात्मक जो है संघर्ष की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। मतलब वो चाहते हैं लड़ाई करना, ये अपना अधिकार पाना, लेकिन अधिकार पाने के लिए जो तरीका होगा, जो संघर्ष होगा, वह कैसा होगा, अहिंसात्मक होगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू किंग ऑन अर्न्ड सफरिंग इज, मतलब किंग के अनुसार जो ऑन अर्न्ड सफरिंग है, ऑन अर्न्ड सफरिंग मैं आपको समझा दूं। ऑन अर्न्ड का मतलब होता है बिना कमाया हुआ, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेवजह, बिना कमाया हुआ हम यहाँ पे ऑन अर्न्ड का मतलब क्या बोलेंगे, ऑन अर्न्ड का मतलब बोलेंगे बेवजह। तो ऑन अर्न्ड सफरिंग इज मतलब बिना वजह का दिया गया जो तकलीफ़ है वह रिडेम्पटिव होता है। रिडेम्पटिव का मतलब होता है मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, मोक्षदायक होता है। मतलब अगर हम किसी को बेवजह तकलीफ़ देते हैं तो उससे क्या होगा कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात उसकी सारी जो गलतियां हैं वह मेरे जो है हिस्से में आ जाएगी और इसके लिए मुझे क्षमा नहीं मिलेगा, हम ईश्वर के खुदा के नज़र में गुनाहगार हो जाएंगे। तो रिडेम्पटिव ऑप्शन डी क्या है, सही है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन है मिसिसिपी इज अ डैश स्टेट, मतलब किस राज्य को जो है मिसिसिपी राज्य को क्या कहा गया, तो उसको डेजर्ट स्टेट कहा गया, मतलब वीरान सुनसान ऐसा राज्य कहा गया। तो डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं, यहाँ पे डेजर्ट का मतलब वीरान सुनसान। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड हैमलेट स्टैंड फॉर, मतलब हैमलेट शब्द का क्या मतलब है। तो हैमलेट शब्द का मतलब होता है स्मॉल विलेज, क्या होता है, छोटा सा गांव को हम हैमलेट बोलते हैं। तो हैमलेट शब्द का मतलब होता है छोटा सा गांव, स्मॉल विलेज। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज, मतलब किंग जो है यह मानने से इनकार करते हैं कि जो इंसाफ का बैंक है वह दिवालिया हो गया है। तो दिवालिया होना का अंग्रेजी क्या होता है, बैंक करप्ट होता है। तो दोस्तों मैंने 42 क्वेश्चन का उल्लेख किया, जिक्र किया, डिस्कस किया, और ये 42 क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेंगे, नोटबुक में, और इसको याद कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो है आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, आप सुझाव देना नहीं भूलेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। तो आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर भी करते रहना। धन्यवाद।